हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम स्टडी करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। उनमें भी खास करके करंट अफेयर्स के उन सभी टॉपिकों को डिस्कस करेंगे जहां से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम किस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। तो हम आज का हमारा टॉपिक होगा जहां पर हम टॉप 200 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। उसमें है भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम, जो करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। जैसे करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भारत में क्या पहली बार हुआ है, या दुनिया में क्या पहली बार होने जा रहा है, या सबसे बड़ा क्या हुआ है, सबसे छोटा क्या हुआ है, इन सभी टॉपिकों का डिस्कशन करेंगे जहां से पिछले कई एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। तो याद रखेंगे आप, करंट अफेयर से रिलेटेड जो सबसे बड़े, सबसे छोटे, पहला, आखिरी जो क्वेश्चंस है, इसका कलेक्शंस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। उसका कलेक्शंस मैं अलग अलग बुक से, अलग अलग सोर्स से पिछले एक साल के क्वेश्चंस का कलेक्शंस लेकर के आया हूँ। तो आप कहे तो इसे आपके आने वाले एग्ज़ाम जो एक साल के अंदर में होने वाले हैं, इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। साथ ही फ्यूचर के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ट्रेडिशनल क्वेश्चंस की तरह भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहली बार हुआ है वह चाहे एक साल बाद भी पूछे या 5 साल बाद पूछे, यह पहली बार ही रहेगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, हम किस क्वेश्चंस का आज डिस्कशन करने वाले हैं इन टॉप 200 क्वेश्चंस का। जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। भूट जोलकिया, याद रखेंगे, भूट जोलकिया जो अत्यधिक तीखी लाल मिर्च की एक प्रजाति है जो मुख्य रूप से पैदा की जाती है। मुख्य रूप से किस राज्य में पैदा की जाती हैं? तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, नागालैंड। तो भूट जोलकिया जो है नागालैंड में खेती की जाती है उसकी, और यह विश्व की सबसे तीखी लाल मिर्च की प्रजाति है और उसे राजा मिर्च भी बोले जाते हैं। याद रखेंगे, यदि भूट जोलकिया की जगह राजा मिर्च हो तो ये भी उसे बोले जाते हैं, और यह नागालैंड में इसका खेती किया जाता है और यह वर्ल्ड के सबसे तीखी मिर्च हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र पैरा ओलंपिक महिला खिलाड़ी कौन है? तो यह है हमारा अवनी लेखाड़ा। याद रखेंगे, अवनी लेखाड़ा जो निशानेबाजी में जो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीती हैं, और वह निशानेबाजी में याद रखेंगे 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग, जिसे SH1, यदि इतने गहराई तक तो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, फिर भी आप देख लें, यदि SH1 में उन्होंने जीता है। सिंपल से आपको याद रखने पड़ेंगे, जो अवनी लेखाड़ा है वो पैरा ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीती है, और वह गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र पैरा ओलंपिक महिला बनी हैं। देश में कोयले के भंडार के मामले में पहला स्थान किस राज्य का है? तो याद रखें कि इसमें आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड का पहला स्थान है। किस देश ने पहली बार जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किए बिना स्टील का निर्माण किया है? देखिए, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, जैसे कि स्टील के निर्माण में हम गर्म करने के लिए लोहा को, कोयला का इस्तेमाल करते हैं, या और कई जो है तरह के जो है जीवाश्म ईंधन का हम उसमें उपयोग करते हैं। तो कौन सा ऐसा देश है जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग किए बगैर स्टील का निर्माण किया है? ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह देश है आपका स्वीडन। ठीक है, स्वीडन ने जीवाश्म ईंधन का उपयोग किए बगैर स्टील का निर्माण किया है, और वह जिस टेक्नोलॉजी से किया है उसे बोलते हैं हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। ये याद रखेंगे, हाइब्रिड, HYBRID, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। और इस हाइब्रिड का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होगा। मतलब इस टेक्नोलॉजी से जब स्टील बनाए जाएंगे तो उस वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के पहले आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? यह है गोरखपुर में। यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस महिला भारोत्तोलक खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक खेलों में पहला पदक जीता है? तो किस भारोत्तोलक खिलाड़ी ने जो टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक जीता है? तो वह है मीराबाई चानू, जो मणिपुर की रहने वाली हैं और टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीता है। याद रखिए, मेडल जीती है, वो भी सिल्वर मेडल है उनके मीराबाई चानू का। याद रखेंगे, वो 49 किलोग्राम में है। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने किलोग्राम में? तो 49 किलोग्राम में उन्होंने सिल्वर मेडल जीती है और वो मणिपुर की हैं। और यहाँ जो देख रहे हैं नाम, नीरज चोपड़ा, जो गोल्ड मेडल जीता है भारत की ओर से। आगे बात करेंगे इसके लिए। भारत के किस राज्य में पहला अपुष्पीय गार्डन का उद्घाटन जुलाई 2021 में किया गया है? तो यह राज्य है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जुलाई 2021 में अपुष्पीय गार्डन का उद्घाटन किया गया है, मतलब क्रिप्टोगेमी गार्डन का। क्रिप्टोगेमी का मतलब होता है कि वैसा पौधा जो न पुष्प देता हो या न ही उससे बीज निकलता हो, ठीक है, जिसमें इसका एग्जाम्पल है एल्गी, लाइकेन, मॉस, फर्न, फंगस। ये सब जो है अपुष्पीय पौधा है, जिसे क्रिप्टोगेमी पौधा कहा जाता है। उसका पहला जो है सो अपुष्पीय गार्डन जो है वह उत्तराखंड में खुला है। वो भी उत्तराखंड के देहरादून जिला में देवबन नाम के क्षेत्र में, देवबन नाम के स्थान पर। देवबन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखेंगे, ये देहरादून जिला में है और यह उत्तराखंड राज्य में है। भारत सरकार द्वारा नवगठित राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग बना है, उसका अध्यक्ष बना है डॉक्टर अनिल खुराना को। टोक्यो ओलंपिक खेलों में सबसे पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका आंसर होगा आपको ए, ऑप्शन ए है कियान यंग, चीन का। जो पहला गोल्ड मेडल जो है वो जीता है किसने? जो टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू हुआ होगा तो सबसे पहले तो किसी कोई ना कोई तो जीता ही होगा, तो उसमें सबसे पहले जीता है कौन है? कियान यांग, चीन की खिलाड़ी है जिन्होंने पहला गोल्ड मेडल जीता है। और वह एक निशानेबाज है, वह भी 10 मीटर एयर राइफल में यह गोल्ड मेडल जीता है। पहला वर्ल्ड बीजिंग ओलंपिक का, सॉरी बीजिंग बोल रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल वह चीन के कियान यंग के नाम है। विश्व की सर्वाधिक आयु 82 वर्ष की आयु में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री एवं पहली अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? कहने का क्वेश्चन का मतलब यह है सबसे ज़्यादा आयु का अंतरिक्ष यात्री या सबसे ज़्यादा आयु की महिला अंतरिक्ष यात्री, मतलब पुरुष और महिला दोनों में, और महिला में भी तो है ही वो, ठीक है। 82 वर्ष की उम्र में कौन बनी है? यह बनी है आपकी बल्ली फंक। बल्ली फंक ने सबसे ज़्यादा उम्र की अंतरिक्ष यात्री बन चुकी हैं। और यह वह जो है अमेजन के जो संस्थापक है जेफ बेजोस, उसकी जो कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसके जो न्यू शेपर्ड रॉकेट से के थ्रू उन्हें 20 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में गए हैं। और उनके साथ साथ टोटल 4 आदमी और थे, साथ में 4 आदमी की टीम थी, 3 आदमी और थे, ठीक है, जिसमें खुद के जेफ बेजोस भी उस अंतरिक्ष यान में थे। उसके डिटेल, जैसे यहाँ पर तो हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं कि जो पहला आखिरी ऐसा हुआ इसलिए हम बात कर रहे हैं। हम आपके इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड, जैसे अमेजन के संस्थापक गए थे, उसके साथ साथ और कौन कौन गए थे, किस रॉकेट से गए थे, कितने दिन में आए थे, उस टाइप के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चंस हैं, उन सब का कलेक्शन हम मंथली बेसिस पर अलग अलग हैंड रिटेन नोट के रूप में लेकर के आए हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो याद रखेंगे, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र यह भी लद्दाख के ही उत्तरकाशी में, सॉरी लद्दाख, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला में खोला गया है। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया है? यह वेधशाला पटना में स्थापित किया गया है। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है?
तो भारत का प्रथम लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही स्थापित किया गया है। हाल ही में 4.2 लाख वर्ष पुरानी मानव की प्रजाति नेसेररामला होमो की खोज की गई है। मतलब यह किस देश में इसकी खोज की गई है? तो यह इजराइल में इसकी खोज की गई है। दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह वीसा वुडसेट लॉन्च करेगा। यह कौन लॉन्च करेगा? यह न्यूजीलैंड लॉन्च करेगा। यह 2021 के अंत तक इसे लॉन्च करेगा और इसे बना रही है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। याद रखिए ESA, इसका फुल फॉर्म रखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। वो उसे डेवलप कर रही है। जबकि यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए लकड़ी की पहली उपग्रह कौन बना रहा है या कौन डेवलप कर रहा है, तो इसमें होगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। जबकि उसे भेजेगा कौन? न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए बना रहा है। आगे देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली एशिया की पहली नेत्रहीन पर्वतारोही कहाँ के हैं? मतलब वह किस देश की हैं? तो यह चीन के हैं। याद रखेंगे, एवरेस्ट पर फतह करने वाले नेत्रहीन पर्वतारोही चीन की है और उसका नाम है झुआंग होंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने देश में बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो यह देश है अल सल्वाडोर और उसका राजधानी है सान सल्वाडोर। दुनिया का पहला देश जिन्होंने अपने सड़कों पर धीमी गति पर ऑटो ड्राइविंग चालक रहित कारों की चलाने की अनुमति प्रदान की है। क्वेश्चन को समझिए, वह दुनिया का कौन सा देश है जो अपने सड़क पर ऑटो ड्राइविंग मतलब ड्राइवर रहित कार, बिना ड्राइवर के जो ऑटो ड्राइवर वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से लाइस जो कार बना है, डेवलप हो चुका है, उसको चलाने की अनुमति दे दिया है। मतलब वो स्लो में, वहाँ धीमी गति का मतलब है स्लो में आप उस कार को चला सकते हैं, रोड पर हाई स्पीड में नहीं चला सकते। तो वह पहला देश है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज अरोका का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, उसका उद्घाटन किया गया है आपको पुर्तगाल में। मतलब पुर्तगाल में अरोका नाम का दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया है और यह याद रखेंगे पेवा नदी पर बनाया गया है। आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं पेवा नदी कहाँ है? पेवा नदी पर बनाया गया है और उसका लेंथ जो है उसका इस पुल का है 516 मीटर और उसका हाइट है 175 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है? मतलब 24 बार वह पहले चढ़ चुकी थी, वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, अपना ही 24 बार के रिकॉर्ड को तोड़ करके 25वीं बार फिर से चढ़ चुकी है। तो वह पर्वतारोही कहाँ का है? मतलब किस देश का पर्वतारोही है? तो यह है आपके नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा। नाम उसका याद रखेंगे, आपके एग्जाम में नाम भी पूछ सकता है, कामी रीता शेरपा, जिन्होंने अपनी ही रिकॉर्ड 24 बार की जो अपनी रिकॉर्ड थी उसे तोड़ करके 25वीं बार एवरेस्ट पर फतह किया है। और अगर पता होगा कि एवरेस्ट नेपाल में ही पड़ता है और नेपाल के ही यह कामी रीता शेरपा है जिन्होंने 25वीं बार, सबसे ज़्यादा 25वीं बार वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसके नाम, उन्होंने एवरेस्ट फतह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के पर्वतारोही ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? सिर्फ 26 घंटे में उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई कर लिया है और वह भी है हांगकांग का। हांगकांग के पर्वतारोही है जो 45 वर्ष के हैं, तसांग इंग हंग। याद रखें नाम, तसांग इंग हंग। उन्होंने 26 घंटे में एवरेस्ट फतह किए हैं। पशुओं के लिए दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन कोर्निवैक कोव का निर्माण किया है? किस देश ने इसका निर्माण किया है? तो यह देश है आपका रूस।
मुफ्त व्यापार समझौता आरसेप को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो आरसेप को लागू करने वाला विश्व का पहला देश आपका है सिंगापुर। आरसीईपी लागू करने वाला पहला देश याद रखेंगे जो है सिंगापुर है। भारत उसका मेंबर नहीं है, लेकिन टोटल मेंबर कितना है? 15। आरसीईपी का टोटल मेंबर 15 है। भारत को भी उसमें मेंबर बनने की रिक्वेस्ट किए गए थे, तब 16वां मेंबर हो जाते भारत, लेकिन भारत अभी तक उसका मेंबर नहीं बना है। और सिंगापुर जो है ये नवंबर 2020 में उस पर सिग्नेचर किए हैं, उस समझौता पर, वह मेंबर बना है। ठीक है, पहला देश सिंगापुर है। और आरसीईपी का फुल फॉर्म होता है रीजनल कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। यह भी एग्जाम में, पीछे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा बांग्लादेश में किस संस्कृत शिक्षण ऐप को लॉन्च किया गया है? तो उस ऐप का नाम है लिटिल गुरु। यहाँ से कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नाम लिटिल गुरु है, लेकिन ये संस्कृत शिक्षा, देखिए संस्कृत शिक्षा के लिए यह ऐप बनाया गया है, जिसे बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है, मतलब बांग्लादेश के लिए बनाया गया है। और उसे बनाने वाले जो है भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र ने उसे लॉन्च किया है। उसका याद रखेंगे, नाम क्या है? लिटिल गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यह विश्व का पहला देश है न्यूजीलैंड। वित्तीय संस्थानों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश हमारा न्यूजीलैंड बन चुका है। तो यहाँ पर हम जो टॉप 200 क्वेश्चंस की जो डिस्कशन करने की बात कर रहे थे, उनमें से हम 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस का हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेकर के आएंगे। कहा जाए तो हम कोशिश करेंगे कल ही इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दें। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। और आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, आपको उससे एडवांटेज मिला हो पुराने वीडियो से, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और हमारे साथ जुड़ जाएं, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ला सकें और आप उससे अपना नॉलेज बढ़ा सकें और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में इसका योगदान दे सके। थैंक यू वेरी मच।